लोग का है मौर्योत्तर काल में। अगर हम लोग गौर करते हैं तो आज हम लोग 2 वंश पढ़ेंगे। कौन कौन से वंश देखा जाए तो एक शुंग वंश, दूसरा कर्ण वंश। शुंग वंश कब से कब तक देखा जाए तो 185 ईसा पूर्व से 075 ईसा पूर्व तक। वहीं कर्ण वंश कब से कब तक देखो तो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच लगभग माना जाता है, ठीक है नहीं। इतने समय थे क्या थे, दोनों वंश थे। अगर बात किया जाए ये दोनों वंश किस जाति के थे तो दोनों ब्राह्मण जाति के थे। किसी तरह थे तो दोनों वंश ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, ध्यान रखेंगे, पहले पढ़ेंगे शुंग वंश। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे। ध्यान रखना शुंग वंश में लगभग 10 राजाओं ने शासन किया है, ठीक है नहीं। जिसमें पहले कौन थे तो सम्राट पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने कब स्टार्ट किया तो 185 से 149 ईसा पूर्व। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग, गौर करेंगे थोड़ा से तो सम्राट अग्निमित्र शुंग कब से कब तक थे तो 149 से 141 ईसा पूर्व। वहीं बात करते हैं क्या सम्राट वसु ज्येष्ठ शुंग कब से कब तक थे तो 141 से 131 ईसा पूर्व तक थे। वहीं सम्राट कौन वसुमित्र शुंग, ये कब से कब तक थे तो 131 से 124 ईसा पूर्व। बात करते सम्राट अंधक शुंग कब से कब तक थे तो 124 से 122 थे, बहुत कम शासनकाल था। वहीं सम्राट कौन पुलिंदक शुंग कब तक थे तो 122 से 119 वर्ष तक थे। वही अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं सम्राट घोष शुंग कब से कब तक थे, देखा जाए तो सम्राट जो घोष शुंग थे वो थे 119 से 108 साल तक थे। वही सम्राट वज्रमित्र शुंग कब से कब थे 108 से 94 ईसा पूर्व तक थे। सम्राट भगभद्र शुंग निगम कब तक थे तो 94 से 83 ईसा पूर्व तक थे। वही सम्राट देवभीर शुंग निगम कब तक थे तो 83 से 73 ईसा पूर्व तक थे। यहाँ 75 लिखा ना तो यह लिख लेना या करके या 73 वर्ष तक, ठीक है नहीं। कब सकते थे या कर लेना 73 ईसा पूर्व, मतलब 75 कहीं कहीं दिया गया, कहीं कहीं क्या दिया गया है 73 दिया गया है। मतलब जो इनका शासन काल है क्या कहते हैं शुंग वंश का, वो 185 ईसा पूर्व से कहीं कहीं 75 दिया गया, कहीं कहीं 73 दिया गया। इस पर ध्यान रखना, ठीक है नहीं। कहीं कहीं 75 कहा गया, कहीं कहीं 73 कहा गया है, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी तो है नहीं, ठीक है नहीं। पर जो भी लगभग अंदाज से लगाया जाता है वो इतना कहा गया, कहीं कहीं 75 दिया गया, किसी किताबों में कहीं कहीं 73 दिया गया है। कितने राजाओं ने शासन किया इनके, उसमें देखा जाए तो 10 राजाओं ने शासन किया जो फेमस शासक थे, ठीक है ना। आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, अब एक एक वंश के एक एक राजा के बारे में देखेंगे, थोड़ा से उसमें जानेंगे, है ना। जो फेमस राजा थे उनके बारे में जानेंगे जिनका अत्यधिक योगदान रहा, ठीक है ना, इतिहास में। अब देखिए चर्चा करते हैं, जैसे कि ध्यान देना तो शुंग वंश 185 से कितना खत्म हमारा था 73 ईसा पूर्व। ध्यान रखना तो बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार, किसके बाणभट्ट एक कवि थे, उनकी क्या पुस्तक थी तो हर्षचरित, उनकी पुस्तक का नाम है ना। तो बाणभट्ट की जो पुस्तक थी हर्षचरित, उसके अनुसार क्या था तो पुष्यमित्र शुंग, कौन हमारे पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दी। ध्यान रखना 185 ईसा पूर्व जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, कौन थे तो बृहद्रथ। उनके जो सेनापति थे कौन थे पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या कर दी और क्या किया, खुद की वंश की नींव डाली, ठीक है नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मेरे पास है, ठीक है नहीं। मतलब ये वंश कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इनके शासन काल से जानकारी है, ठीक है, ध्यान रखना। संभवतः शुंग वंश जो है उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की क्या करते थे, सेवा के रूप में, सेनापति के रूप में कार्य करते थे। जो ये शुंग थे वो कहाँ थे, बात करना तो वो उज्जैन प्रदेश में मौर्य क्या थे, वो सेनापति थे, ठीक है ना। बाकी ये कहाँ के थे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इन्होंने मौर्य के सेनापति थे, ठीक है ना, बृहद्रथ के सेनापति थे। और उसके बाद क्या किया, उनकी हत्या करके खुद के वंश की स्थापना की, इतनी जानकारी है, ठीक है ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो शुंग वंश पहले शासक थे, कौन थे, वो थे पुष्यमित्र शुंग थे। ध्यान रखना तो शुंग वंश का संस्थापक कौन थे तो पुष्यमित्र शुंग थे। या स्वस्थ ब्राह्मण जाति का था, किसके थे तो स्वयं ब्राह्मण जाति के थे, किसके थे स्वयं ये ब्राह्मण जाति के थे, पुष्यमित्र शुंग थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण दिया। और बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, ठीक है ना। जो बौद्ध साहित्य है इसमें क्या बताया गया है, पुष्यमित्र शुंग को दुश्मन बताया गया है। क्यों बताया गया है, इसके पीछे कारण क्या था वो ध्यान किएगा। तो क्या कहते हैं, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र में कौन सा कुक्टूराम बिहार को तोड़ने के कई बार प्रयास किए। इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र कौन से कुक्टूराम बिहार को तोड़ने के लिए कई बार क्या किया था, प्रयास किया था, है ना। किसने तो पुष्यमित्र शुंग ने। और दिव्यावधान के अनुसार, किसके अनुसार गौर किया तो दिव्यावधान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित कितने
84,000 स्तूप तुड़वा दिया था। कितने तुड़वा दिया था इसने? तो 84,000 स्तूप ने तुड़वा दिया था। ठीक, ध्यान से गौर करना। तो किसके अनुसार है? तो दिव्यावधान के अनुसार किसने? पुष्पमित ने अशोक के कितने स्तूप? तो 84,000 स्तूप को क्या किसने किया था? तुड़वा दिया था। इसीलिए क्या कहा गया इसको? बौद्ध ग्रंथों में बौद्धों का दुश्मन कहा गया है। ये बात क्लियर है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देंगे। तो शुंग वंश के बारे में, पुष्पमित शुंग के बारे में ध्यान रखना। तो पुष्पमित ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। क्या करा इसने? कराया था तो 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। अश्वमेध यज्ञ वही होते हैं इसमें क्या, जो भगवान राम ने करवाए थे ना। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है तो उसके अधीन हो, या क्या करो, उसके नियमों को पालन करो, नहीं से उससे युद्ध करो, है ना। तो इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने किए थे? तो पुष्पमित शुंग ने किए थे, जिसकी पुष्टि कहाँ होती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से होती है। कहाँ होती है? तो पूछा जाए कभी पुष्पमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि के महाभाष्य में बताया गया है कि किसने? पुष्पमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगली बात करें तो पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। ध्यान रखना। तो किसको? पतंजलि क्या बताया गया है? अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। और ध्यान रखना। तो शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनो शासक मिनंडार ने आक्रमण किया, जिसको पुष्पमित ने क्या किया था? पराजित किया था। ये भी ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है किस इंडो ग्रीक शासक को पुष्पमित शुंग ने पराजित किया था? क्या नाम उनका? नाम था तो मिनंडार। कौन थे? तो मिनंडार को क्या किया? इसने पराजित किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जिसकी जानकारी हमें मिलती है गार्गी संहिता से मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी जानकारी? तो हमको गार्गी संहिता से मिलती है। क्या कि पुष्पमित शुंग ने इंडो ग्रीक शासक मिनंडार को पराजित किया था। बात समझ में आएगी ना पूरी? आगे हम लोग बात करेंगे तो पतंजलि की पुस्तकें देख लेंगे। तो कौन सी बात थी? तो योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका था। क्या था? वो था महाभाष्य था। ठीक है ना। ये क्या थी? पतंजलि की पुस्तकें थी। और हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अगले जो हमारे शासक शुंग वंश के कौन है? तो वो हैं वसुमित्र। कौन हमारे हैं? तो वो है, देखो राजा तो 10वें हैं, परंतु उनका शासनकाल बहुत कम था। क्या शासनकाल कम था? बहुत ही कम था। शासनकाल कम होने के कारण क्या था? उन्होंने उतना अधिक योगदान इतिहास में नहीं दे पाए, जिससे उनका क्या, उनके बारे में उतना जानकारी हमको प्राप्त हो पाए। ठीक है ना। अगले हमारे शासक कौन थे? तो वो थे वसुमित्र थे। ये शुंग वंश के कौन से राजा थे? तो ये 4थे राजा थे। ठीक है ना। उसने क्या किया था? इन्होंने तो यवनों को पराजित किया। ध्यान रखना। वसुमित्र ने क्या किया था? इन्होंने यवनों को पराजित किया था। ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। आगे जाकर तो एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय किसने? मूर्तदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसने 10 वर्षों तक शासन किया। यह ध्यान रखना। पूछा सकता है क्या कि वसुमित्र की हत्या किसने की थी? तो वसुमित्र की हत्या मूर्तदेव ने की थी। बस क्लियर हो गया है। आगे हम लोग चर्चा और कर लेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। ध्यान रखना। तो अगला जो हमारा है राजा है वह है भागभद्र शुंग। कौन हमारे हैं? भागभद्र। क्या उनका नाम है? भागभद्र है। शुंग वंश का कौन शासक हैं? तो ये हैं, ये 9वें शासक थे। ठीक है ना। इनके दरबार में कौन? इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किडास के दूत कौन? हेलियोडोरस। कौन देखा है? तो हाँ, ये पूछा सकता है हेलियोडोरस किसके राज शासनकाल में भारत आया था, है ना। कौन थे? तो वो भागभद्र थे। किसके राजा थे ये? तो इंडो शासक एंटियोल किडास का दूत था। कौन था? तो वो हेलियोडोरस। ये क्या आया था? तो भारत आया था। किस शासनकाल में आया था? तो भागभद्र के शासनकाल में आया था। ठीक है ना। आगे इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। कौन बात किया जाए? तो भागभद्र ने कौन धर्म स्वीकार किया था? उन्होंने भागवत धर्म स्वीकार किया था। ये फेमस ध्यान रखना। तो हेलियोडोरस ने विदिशा के बेसन नगर में गरुड़ स्तंभ का स्थापित करवाया था। ये बहुत पता है कि विदिशा के बेसन नगर में किसने गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था? कौन कराया था? तो वो हेलियोडोरस ने। ध्यान रखना। तो हेलियोडोरस ने विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का स्थापना करवाया था। ये बात सबको इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। तो तीसरे जो राजा जो फेमस राजा हैं वह हैं देवभूति। कौन है? वह हैं देवभूति। इनके बारे में बुझुड़ा नहीं। देखो ध्यान रखा। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे देवभूति थे।
इस समय सुंग वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इनके समय में हुआ था, है ना। तो देवभूति के शासनकाल में क्या हुआ? तो सांची स्तूप का विस्तार बहुत ज़्यादा कराया गया, ठीक ना रखना। आगे बात करते हैं, इसकी हत्या कब हुई? तो 73 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना। तो क्या देवभूति की हत्या कब हुई? तो 73 ईसा पूर्व में वसुमुत कर्ण, है ना, वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो किसकी हत्या किया थे? तो सुंग वंश के शासक जो थे देवभूति की हत्या किसने की थी? तो वसुमित्र कर्ण अर्थात वासुदेव ने की थी। कब की थी? तो 73 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? ध्यान रखना। तो कब देवभूति की हत्या हुई? तो 73 ईसा पूर्व में। किसने की थी? तो वासुदेव कर्ण ने। या वसुमित्र किरण कहते हैं इनको, या वासुदेव कहते हैं, ठीक है ना। किस वंश के थे? ये कर्ण वंश के थे, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आगे गौर करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। तो अब जो हमारा अगला वंश है वह है कर्ण वंश। कौन हमारा अगला वंश गौर करेंगे तो हम लोग हमारा है कर्ण वंश है। ये कब से कब तक था? तो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के लगभग था। कब तक था? तो ये 73 ईसा पूर्व से लगभग 28 ईसा पूर्व तक कौन सा था? तो वो कर्ण वंश था, ठीक है ना। कर्ण वंश में कितने राजा शासन किए? तो 4 राजाओं ने शासन किया, ठीक है ना। कौन कौन से देखो हैं? वसुदेव है कर्ण, 73 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व, मतलब 9 वर्षों के शासन किया है। उसके बाद कौन हमारे हैं? तो भूमिमित्र, कब से कब किया है? तो 64 से 50 साल, मतलब लगभग 14 साल शासन किया। वही बात कौन हमारे तो हैं? नारायण है, कब शासन किया? तो 50 से 38 ईसा पूर्व लगभग कैसा शासन किया? तो उन्होंने 12 साल शासन किया, ठीक है ना। वही अगले हमारे कौन है? तो राजा सुशर्मन है। इनको सुशर्मन भी कहते हैं, कहीं के इनका नाम सुशर्मा भी लिखा है। क्या कहीं के लिखा है? इनको नाम लिखा है सुशर्मा भी लिखा है। कब शासन किया? होते हैं 38 से 28 ईसा पूर्व, लगभग 10 साल उन्होंने शासन किया। तो कर्ण वंश में कितने राजाओं ने शासन किया? तो कर्ण वंश में 4 राजाओं ने शासन किया। कौन कौन देखा गया? तो वसुदेव कर्ण, फिर भूमिमित्र, फिर नारायण, और फिर लास्ट में सुशर्मन अर्थात सुशर्मा, ठीक है ना। इनको सुशर्मा भी कहते हैं ना। तो 4 राजाओं ने क्या किया है? तो कर्ण वंश में शासन किया है। और वहीं सुंग वंश में कितने किए थे? तो सुंग वंश में 10 राजाओं ने शासन किया था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक राजा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं जानने का। तो कर्ण वंश कब से कब तक था? तो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, है ना। कर्ण राजवंश या कर्ण वंश ध्यान कर, तो मगध का क्या था? एक ब्राह्मण शासक राजवंश था, ठीक है ना। जो हम बताए सुंग वंश वो भी क्या था? तो ब्राह्मण था। और कर्ण वंश भी क्या हमारा है? ब्राह्मण है, ठीक है ना। अगला जो इसका हमारा तीसरा जो है ना वो है क्या है? सातवाहन वंश, ठीक है ना। सातवाहन वंश भी क्या हमारा है? ब्राह्मण है। मतलब सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश तीनों हमारे क्या है? तो ब्राह्मण वंश है, ध्यान रखना। अगली बात करें तो जो ऋषि किसकी? स्वभौरी के वंशज थे, ये ध्यान रखना। तुम कौरव जो थे कौन ऋषि के वंशज थे? तो ऋषि स्वभौरी के वंशज थे, मतलब ब्राह्मण थे, ठीक है ना। जिसकी ध्यान रखना तो स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव कर्ण द्वारा पूर्ववर्ती क्या सुंग वंश के उखाड़ फेंकने के बाद हुई। मतलब सुंग वंश को समाप्त करने के बाद कौन सा वंश आया था? तो कर्ण वंश आया था। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव मित्र कर्ण, है ना, इन्होंने की थी। ध्यान रखना किसके वंशज थे? तो ये स्वभौरी के वंशज थे। किस जात के थे? सब ये ब्राह्मण जात के, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है वासुदेव। कौन हमारे हैं? तो है वासुदेव। शुरू में वासुंग सम्राट देवभूति की मंत्री थे। क्या थे? ध्यान। तो वासुदेव क्या थे? तो सुंग सम्राट किसके? तो देवभूति के मंत्री थे, जिन्होंने बाद में पूर्व सम्राट की हत्या कर दी और क्या किया? सिंहासन हड़प लिया, है ना। जिस प्रकार सुंग वंश के जो पहले राजा थे पुष्पसुंग ने क्या किया था? तो अपने राजा बृहदत्त की हत्या करके क्या किया था? मौर्य वंश समाप्त करके सुंग वंश स्थापित किया था। उसी प्रकार क्या कर्ण वंश जो थे, इनके जो राजा थे वसुदेव मित्र, उन्होंने भी क्या किया था? अपने जो राजा थे उनकी हत्या करके क्या किया था? उनका सिंहासन खुद हथिया लिया था। बात क्लियर हो गई है। अब ध्यान रखना तो कर्ण शासकों ने सुंग वंश के राजाओं को अपने पूर्व प्रभुत्व के एक कोने में गुमनामी से शासन करने की जारी रखने की अनुमति दी। मतलब ये लोग उतना फेमस नहीं हो पाए। कौन वंश वाले? कर्ण वंश। मतलब इनका शासनकाल बहुत कम था ना, देखा जाए तो, गौर किया जाए तो। अगली बात गौर करेंगे तो भूमिमित्र की कथा वाले सिक्के पंचाल राज्य से खोजे गए हैं। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो भूमिमित्र की कथा वाले सिक्के। किस वाले सिक्के? तो कथा वाले सिक्के कहाँ से खोजे गए हैं? तो पंचाल राज्य से खोजे गए। मतलब पंडित तो थे ही, ब्राह्मण तो थे ही, कथा करते हुए कहाँ दिखाया गया है? तो कहाँ पाया गया? तो वो पंचाल राज्य में पाए। वहीं विदिशा से किसके? तो कर्णवश की कथा वाले तांबे के सिक्के भी मिले हैं।
ध्यान रखना। तो कहाँ से देखोगे तो विदिशा सिक्के किसे मिले तो कर्णवश की कथा वाले, है ना, कि कथा वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं, हमको मिले हैं तांबिक सिक्के विदिशा से मिले हैं। साथ ही किसमें वत्स राज्य में कौशाम्बी से भी क्या हुए सिक्के इसके प्राप्त हुए हैं, मतलब वत्स से भी मिले हैं, कौशाम्बी से भी मिले हैं, विदिशा से मिले और पंचाल राज्य से इनके क्या हुए, इनके सिक्के पाए गए, ठीक नहीं, कथा सिक्के। अगली बात कहें तो भूमिमित्र ने 14 साल तक शासन किया, कैसा शासन किया तो उन्हें देखा तो भूमिमित्र ने 14 साल तक शासन किया, ठीक है नहीं, और बाद में उनके बेटे नारायण ने उनका उत्तराधिकारी बना और नारायण ने कैसा शासन किया, अगर कहें तो 12 साल तक शासन किया, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। तो 14 साल तक भूमि शासन किया, उसके बाद इनके बेटे नारायण है, उन्होंने 12 साल तक शासन किया, ठीक है ना। वहीं गौर करेंगे अगला जो हमारे हैं लास्ट में है, हाँ इसमें ध्यान रखना। तो कहाँ तक बता दिए थे, है ना, 12 साल तक शासन किया। अगला गौर करेंगे तो पुराणों से पता चलता है कि कौरव वंश के अंतिम राजा, किसके, कौरव वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या बलिपुच्छ ने की थी, ध्यान रखना, किसने की थी तो बलिपुच्छ ने की थी, जिसने आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना। तो जिस प्रकार शुंग वंश के पहले राजा उसमें शुंग ने अपने राजा बृहदत्त की हत्या की थी, उसके बाद क्या शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे, है ना, उनकी हत्या कौरव वंश के राजा किसने की थी तो देखा जाए तो बात किया जाए तो वसुदेव ने किया, और वसुदेव के जो कौरव वंश का जो अंतिम शासक थे उनकी भी हत्या किसने की थी तो उनकी भी हत्या बलिपुच्छ ने की थी। और क्या किया उसके बाद आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना की। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है नहीं। अब गौर करेंगे तो जो हमारा अगला है ना वंश है वो है सातवाहन वंश, ठीक है नहीं। सातवाहन वंश हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। बाकी क्लास को आज को हम लोग यही विराम देते हैं। बाकी हम लोग कल क्या पढ़ेंगे और करेंगे तो कल से हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश, क्योंकि सातवाहन वंश थोड़ा से बड़ा है, ठीक है नहीं, और लगभग वो लंबा चलता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कई राजाएं हैं और उनका काफ़ी लंबा शासनकाल भी रहा है, उनका क्या काफ़ी योगदान भी रहा, ठीक है ना, इतिहास में। इसलिए सातवाहन वंश को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश क्यों कहा जाता है, इसको 7 राजाओं का वंश भी कहा जाता है ना, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग सातवाहन वंश कहते हैं, है ना। स्थापना किसने की देखो तो बलिपुच्छ ने की थी, ठीक है ना। किसकी हत्या करके किया था तो अंतिम राजा कौन कौरव वंश के, सुशर्मा की हत्या, सुशर्मा की हत्या करके क्या किया इन्होंने किया था, और करेंगे तो सातवाहन वंश की स्थापना की। कल हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।